जी, बाल छिलाने का सुख महिला क्या जाने। बाल छिले इतना अच्छा फीलिंग होता है। सब पानी दीजिए लोटा से, जब मग से तुरंत नीचा चलाएगा। आज तो ठंडा ठंडा हवा लगता रहेगा। ये सब कुछ सुख है ना, भगवान महिला को दिए ही नहीं है, पुरुषों के पास है सब सुख। क्या मैं महिला भी चाहे तो सुख प्राप्त कर सकता, अपने हाथ में है क्या। हाँ, एक बार करना चाहिए। क्या जी, बाप रे, बाल छिला दिया जाए कुछ महिला को जबरदस्ती, आत्महत्या कर लेगी। पता नहीं कहते ना। हाँ, ओह, मतलब कि कोई बाल छील दे तो पहले मर्डर कर देगी ना। ना पहले कुछ होता था, कुछ नियम कानून कायदा होता था कि सॉरी मिटाइए जाता जी, अभी गलती हो जाता है। ओ, जिस समय सती प्रथा वाला सिस्टम था, सती प्रथा वाला, वो कितना दर्दनाक प्रथा था जी, खराब प्रथा था। नहीं गलत बात है ना, गलत बात नहीं, कुछ हद तक सही बात था। जिंदा औरत को जला देना अच्छा नहीं तो जिंदा नहीं जलाना चाहिए, थोड़ा उसको पहले मार देना चाहिए गला दबा के, उसके बाद ना। तो गलत था तब तो बंद हो गया। तो खुद नहीं मरना चाहती थी ना। नहीं, अब इतना प्रति से प्रेम रहेगा, बाप रे बाप बाप करती रहती है कि नहीं अब हमू कुछ रहेगा, नहीं हमारे हस्बैंड मर गया हमू मर जाएंगे। कुछ महिला खाली दिखावा करती रहती है, मर नहीं रहता होगा। पर गलत था, सती प्रथा खत्म हुआ। कुछ उसके बाद क्या हुआ पता है, उसमें तो महिला का बाल छिला दिया जाता था। मरी होना चाहिए जो महिला, तो साउथ में तो बालाजी पे जाता है छिलाने ना, नहीं तो महिला का बाल छिला देना चाहिए ना। नहीं, बहुत ख़राब लगता है, महिला के लिए बाल छिलाना सही नहीं है। आइए बताते हैं क्या सही गलत है, उस पर क्या डिस्कस करें ना, अपना अपना लोग का सोच। आते हैं 8 एग्जाम्पल हमने दिया, 8 को हमने क्वेश्चन दिया आपको सॉल्व करने के लिए। इसको बताते हैं, फिर एग्जाम्पल बताएंगे, फिर प्रॉब्लम भी। थोड़ा स्पीड रहेगा हाई। आज एब्सेंट का है, हो गया, बहुत लेट हो गया है क्लास में। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 2, 3, 4 से भाग देने पर 1, 2 शेषफल प्राप्त होता है। वो बताइए तो ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? नंबर सिस्टम का। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ, क्रमागत रूप से भाग है, इसको किसके लिए क्या करते हैं? फर्मा तैयार करते हैं, जो कि आपको पता है, बहुत बढ़िया। इसके लिए जब क्रमागत रूप से भाग हो तो ये फर्मा तैयार करते हैं, यानी कि 2, 3, 4 से भाग देने पर 1, 2 शेषफल प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या देंगे? 1। क्लियर? अब ये चर का 4 अदू 6, 6 18 अदू 20, 20 दूना 40 से 41, यानी वह संख्या 41 है। 41 को क्रमागत रूप से 2, 3, 4 से भाग दे पर 1, 2 शेषफल प्राप्त होगा। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, जो कि आपने पढ़ा है, हम याद दिलाने के लिए फिर से इसको बनवाए हैं। चलिए 1 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन किस चैप्टर का है? 2 नंबर एलसीएम एचसीएफ का। इसको आपने बनाया? अब दोनों जान पहचान के हैं? हाँ, पास में ही है। ए बना है क्या? कैसे बना है? एलसीएम निकाल के। एलसीएम निकला, कितना आंसर आया? बहुत ज़्यादा। चूँकि इसका नियम आप नहीं जानते इसलिए आप परेशान हुए। 2 लोग पढ़े हुए हैं, क्या नियम होगा, क्या करेंगे इसको बनाने के लिए जी? हाँ, एलसीएम कितना आया? कितना? हम कह रहे हैं एलसीएम निकालने के लिए, आप एचसीएफ निकालिएगा। देखिए होता क्या है, इसके लिए हमने एक नोट्स लिखा कि अगर एलसीएम निकालने में कभी कठिनाई हो, इसका एलसीएम निकालेंगे 2 से नहीं लग रहा, 3 से नहीं लग रहा, 5 से, 7 से, 9 से नहीं लग रहा है, तो एलसीएम निकालने में कठिनाई हो तो पहले उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। ये दोनों का पहले एचसीएफ निकालते और एचसीएफ से ही इसको लगा देते। जैसे कि इसका एलसीएम निकालेंगे तो 148 और 185 का एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो क्या चेक करते हैं? 2 से, नहीं तो 3 से, नहीं तो 5, 7 नहीं, 11 नहीं, 13 नहीं विभक्त हो रहा है, यानी हम परेशान हो रहे हैं निकालने में। तो पहले दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकलेगा 37। और जानते हैं कि एचसीएफ सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। एक बार कोई संख्या का समूह एचसीएफ से विभक्त हो जाए फिर वो विभक्त लायक नहीं रहता, यानी विभक्त हो ही नहीं सकता है। इसको लगाएंगे 4 से, इसको लगाएंगे 5 से। 37 × 4 × 5 यानी 740 आपका आंसर ये होता। चलिए 2 क्वेश्चन क्लियर। ये संख्या लिखा हुआ है, संख्या कितना लिखा हुआ है संख्या जी? 7000।
70,672। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 73,600। हमने बताया पढ़ने के कितने तरीका। हम तो बेइज्जत नहीं करते हैं, बेइज्जत करिएगा तो सब बच्चे भाग जाएगा, नहीं तो पढ़ाई बेइज्जती होके ही होना चाहिए, स्ट्रिक्ट। इसके पढ़ने के 2 तरीका होते हैं, एक नेशनल एक इंटरनेशनल। नेशनल का मतलब 3 2 के खंड में, इंटरनेशनल 3 3 के खंड में। अर्थात नेशनल में आपको पढ़ना है तो 3 पे हम देंगे टिक ना। ये होता है सैकड़, ये होता है हज़ार। 73,672 लिखा हुआ है। अब इसमें कहता है दो 7 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। आपको पता है स्थानीय मान क्या होता है? क्या होता है? छोड़िए, आपको पढ़ाई नहीं तो पूछे क्यों, ये बताएंगे। पढ़ते कम है, एब्सेंट ज़्यादा रहते हैं। 15 क्लास 1 महीना में 5 दिन तो संडे का बंद, 25 दिन। अब 25 दिन में 15 दिन अपना बंद, कुल मिलाकर 10 दिन पढ़ते हैं। क्या जी? कंटिन्यू आया कीजिए, तब मन लगेगा, समझ में आएगा। नहीं तो लगेगा क्या पढ़ा रहे हैं सर, कुछ मज़े नहीं आएगा, और बाद में लगेगा सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। कंटिन्यू आएगा तो पता चलेगा। स्थानीय मान क्या होता है? बोलिए ना, गलती फलती बोलिए, हम चाहते हैं गलती बोले, सही तो हम कर देंगे। देखिए ये हमने बताएंगे, बताइए। स्थान जो मतलब पूरा गुड़ गोबर कर देते हैं आप लोग। हमने नहीं पढ़ाया ना, हम सर आप तो बतेबे नहीं किए, हमने उन्हें बताया चलो बताइए जी। स्थानीय मान किसे कहते हैं? अच्छा, लक्षण क्रम आप लोग का है ना, डंटा लेकर 10 डंटा एगो क्वेश्चन पे लगने वाला है। हमने बताया अंक के सहयोग से, 10 अंकों के सहयोग से संख्या का निर्माण होता है। प्रत्येक संख्या में सभी अंक के 2 मान होते हैं, एक स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान। जातीय मान कभी नहीं बदलता है। जातीय मान वो किसी भी स्थान पे हो, जाति वही रहता है। चाहे ये 7 यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, 7 कहीं भी हो, उसका जातीय मान 7 ही होगा। जैसे कि हम लोग का भी गांव में है, शहर में है, पटना में है, दिल्ली में, जाति कभी नहीं बदलता है, जाति वही रहता है। पर स्थान मान बदलते रहता है। अभी आपसे फ़ोन करें कि कहाँ पर हैं, तो कोचिंग में है, 1 घंटा के बाद कहीं और, 2 घंटा के कहीं और होता है। यानी स्थान होता है सबका, वो स्थान के अनुसार वो बदलता रहता है। स्थान कैसे कि दाएं से वो किस स्थान पे हैं, उतने मल्टीपल में, 10 के मल्टीपल में उसे बोला जाता है। दाएं से कितने स्थान पे? दाएं से 2 स्थान पे हैं, तो 10 गुने 10 के मल्टीपल में बोला जाता है। दाएं से 5 स्थान पे, तो 10 गुने 4 मल्टीपल में उसको बोला जाएगा। ये 2 स्थान पे है, 1 स्थान पे रहता तो 1 गुना देते, 2 स्थान पे है तो 10 से गुना करते, 3 स्थान पे है तो 100 से गुना करते। यानी स्थानीय मान होता है, स्थान के अनुसार बदलता रहता है, और स्थान के अनुसार उसका वैल्यू फिक्स होता है। वो दाएं से जितने स्थान पे हो उतने जीरो के साथ उसको बोला जाता है। यानी ये दूसरे स्थान पे है तो 1 जीरो के साथ, ये 5वें स्थान पे है तो 4 जीरो के साथ उसको बोला जाता है। ये होता है स्थानीय मान ना। तो कहा जाता है क्या कि इसमें हमने कहा है 7 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। एगो 7 पे 4 गो अंक है तो 4 गो जीरो देंगे, 4 गो जीरो, और दूसरा 7 पर एगो अंक है तो एगो देंगे। अंतर का है तो 0 3 9 9 6, यानी इसमें दोनों 7 के स्थानीय मान का अंतर 6 9 9 3 0 होगा। क्लियर? 3 नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था। अब आइए क्वेश्चन 4 का आंसर को आदमी बोलिए। 720। इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है? प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ ना। अब इससे इसको काटेंगे, 8 8 64, ऐसे काटेंगे तो x का मान 720। 720 फार्मूला याद हो गया आसान से क्या? चलिए क्वेश्चन था 2 संख्या का एचसीएफ 80, एलसीएम 5760, प्रथम संख्या 640 तो दूसरी संख्या क्या होगा? अब आइए ये डेसिमल अभी जो पढ़ रहा है उसी चैप्टर से जोड़ दिया हुआ है 0.72। जोड़ में क्या करते हैं? दशमलव को एक सीध में लिखते हैं। जोड़ तथा घटाव में दशमलव को एक सीध में रखते हैं। 0.072, 0.321, यही 3 को है, 3 को है। ये 3 7 2 9, 11 7 3 10, 1 11 ना। ये हो गया जोड़।
अब है गुना। गुना में क्या करते हैं, दशमलव स्थान के मान को आपस में जोड़ देते हैं। तो 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 लिखेंगे। एक अंक 2 अंक, कुल मिला के 4 अंक। क्लियर। अब भागा में दशमलव को क्या करते हैं, घटा देते हैं। 12 में 2 से भागा देंगे तो आएगा 6। 4 स्थान में से 2 स्थान घटा दिए तो 2 स्थान पहले दशमलव ना। भागा में दशमलव को घटाते हैं, घट रहा है तो दशमलव, बढ़ रहा है तो 0। 12 को 2 से भागा देंगे 6। 2 स्थान में से 4 स्थान नहीं घट रहा है, 2 स्थान इसमें ज़्यादा है तो 2 को 0 दे देंगे। यही ना हमने बताया है। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल पे। पाँच तक कल बताए थे। आइए एग्जाम्पल 6 में कहता है एग्जाम्पल में कि 6.431 मल्टीपल 6.431 मल्टीपल 6.431 प्लस 0.569 हमको दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू है, ए क्यू है और बी क्यू है। ये 6.431 6.431 6.431 0.6569 और प्लस 0.569 देखिए लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ऊपर में ए क्यू बी क्यू है प्लस है तो ये ए बी माइनस में होगा, अगर ये माइनस में रहता तो सब प्लस में होता। इसे पहले से हम जानते हैं कि जब ए क्यू बी क्यू है प्लस में है तो ए प्लस बी आंसर होगा, माइनस में है तो ए माइनस बी। कैसे होता है तो इसका फार्मूला जब हम तोड़ते हैं कहता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये कट जाता है। यानी अब से याद रखिएगा कि ए क्यू और बी क्यू है तो प्लस है तो ए प्लस बी, माइनस है तो ए माइनस बी होगा। ए का मान है 6.431, बी का मान है 569, इसको जोड़ेंगे तो 7। क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 में यही क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है ए क्यूड और माइनस बी क्यूड, तो नीचे में होगा ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका होगा आंसर क्या होगा ए माइनस बी। ए क्यू बी क्यू माइनस में है तो इसका आंसर होगा ए माइनस बी। ए का मान दिया है 2.719 और माइनस बी का मान 1.674 दिया है, घटाएंगे आंसर क्या। क्लियर। कहीं भी ए की बी की ये आप 2 चैप्टर में देख चुके हैं, अब 1-2 चैप्टर में और देखिएगा ये सिस्टम। जब हम सिंप्लीफिकेशन चलेंगे उसमें भी ये बात देखेंगे। मिटा दे, कुछ है नहीं। चलिए एग्जाम्पल 8 में कहता है कि 0.63 पे क्यूज 0.4 पे क्यूड प्लस 3 गुने 0.6 गुने 0.4। देखिए इसको क्या करना होगा कि 6 का क्यूड कर ले, 4 का क्यूड कर ले, गुना करके जोड़ दे तो भी आंसर आ जाएगा। हम ऐसा भी करें कि 216 3 अंक पहले, 64 3 अंक पहले और 6 चक 24 72 2 अंक पहले, सबको जोड़ दे तो भी मेरा आंसर आ जाना है। पर ये छोटका था तब ना, 6 4 था तब ना जी, स्क्वायर कोड करना आसान हो गया। अगर ये बड़ा संख्या रहता तो क्या करते, बड़ा संख्या रहता तो, अर्थात यह कोई फार्मूला बनता होगा, कोई फार्मूला। हमको सोचना है ये फार्मूला बन क्या रहा है। क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है फार्मूला। अगर फार्मूला रूप में हम लिखते हैं तो इसको लिखेंगे ए क्यूब, लिखेंगे बी क्यूब और 3ab। ये तो किसी का फार्मूला होता नहीं है, ये फार्मूला होता नहीं है किसी का। पर देखेंगे ये पार्ट है किसका, ये अंश है किसका, किसके फार्मूला का, तो करीबन ए प्लस बी के होल क्यूब का। यानी ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। अर्थात ऊपर वाला में कम क्या है, ए प्लस बी कम है। हो सके कहीं ए बी होगा, हमको दिख नहीं रहा होगा। इसमें ए प्लस बी ऐड होगा, हमको दिख नहीं रहा होगा। गुना में ए का कोई महत्व होता नहीं है, और वास्तव में यहाँ पर ए प्लस बी है। ए और बी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1,
और गुना में एक का कोई मतलब होता नहीं है, एक से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अर्थात यह जो फार्मूला है यह कंप्लीट फार्मूला है a प्लस बी के होल क्यूब का। ये आया कहाँ से? a प्लस बी का मान 1 होता है, गुना में 1 का कोई महत्व नहीं होता है, 1 से कुछ चेंजिंग नहीं आता है। अर्थात यह फार्मूला जो है वो a प्लस बी का होल क्यूब का है। तो a प्लस बी का हम होल क्यूब करेंगे, a का मान है 0.6, b का मान है 0.4, इसका क्यूब करेंगे तो 1 आपका आंसर। जोड़ेंगे 1 और 1 का क्यूब 1 ही होता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 था। 8 के बाद एग्जाम्पल चलेंगे 9 पे। नोट करने वाली कोई बात है नहीं, ज़्यादा परेशानी करे तो अपना फिर वीडियो है ही, लेट सवेर आ ही जाता है। देखते कितना है आप लोग से तो भगवान ही मालिक है। देखते हैं वीडियो, देखते हैं। क्वेश्चन 9 नॉर्मल में कहता है 6.198 कहा कि गुना और भाग में हम कहते हैं दशमलव को आप भूल जाइए। गुना का दशमलव रहे तो भी आप दशमलव ध्यान में नहीं दीजिए, अब भाग रहे तो भी। बाद में गुना है तो जोड़ के लिख दीजिए, भाग है तो घटा के। अब ये देखिए 1 को 6198, देखिए दशमलव भूल जाइए, 6198 से भाग देने पर 16,134 आता है। तो ये भी दशमलव भूल जाए तो 1 को 6198 है ना जी, तो यहाँ भी 16,134 ही आएगा। एक चीज़ याद रखिए, 2 को 3 से गुना करने पे आता है 6, और तीनों को 2 से गुना करने पे 6 आता है, और 6 को 2 से भागा दे दे तो भी 3, और 6 को 3 से भागा देते तो भी 2। यानी गुना भाग में वही अंक उलट पुलट होता रहता है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव को हम भूल जाएंगे। और ये अगर 6198 देख रहा है तो ये भी 6198 है। अगर ये 16,134 है तो 16,134 ये भी हो जाएगा। क्या इतना आसान? सब बना लेगा, पर इतना आसान नहीं है। ऊपर वाले खंड में जितना दशमलव है नीचे भी कुल मिला के उतना ही डेसिमल होना चाहिए। अगर ऊपर में 3 और 5 8 अंक डेसिमल है तो नीचे में भी टोटल मिला के 8 अंक डेसिमल होना चाहिए। देखेंगे दोनों मिला के 8 अंक होना चाहिए। इसमें जो है घटेगा तो इसमें हम पूरा देंगे। ऊपर में 3 और 5 8 है ना, 8 अंक डेसिमल है ना, नीचे में ऑटोमेटिक कितना है 7 अंक वाले डेसिमल है। एगो दे दीजिए, सॉरी 5 और 3 8, नीचे में 7 है तो 1 अंक वाले डेसिमल दे दीजिए, हो गया। सिर्फ आपको डेसिमल को इक्वल कर देना है, हो गया आंसर ना। एक और एग्जाम क्वेश्चन में दिखा देते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि 1 को 3 7 1 8 से भागा देने पर 0.2689 आता है। तो 1 को 0.0003718 से भागा देने पे क्या आएगा ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, जो ऊपर वाला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है सेम। 1 को 3718 से भाग देने पे 2689 आता है, यहाँ भी 26 से 89 आएगा ना जी। ऊपर में 4 और 3 7 अंक, तो नीचे में भी 7 अंक होना चाहिए। इसमें पहले से 7 अंक है ही, इसमें नो डेसिमल, यही आंसर हो जाएगा। बस क्या, कितना आसान सा है। और इसको समझने में क्वेश्चन में हमको लगता है हर बैच में इतना लोग परेशान होता है। अरे कुछ करना क्या है, सेम संख्या लिख देना है, दशमलव पूरा दे रहा है, पूरा रहा तो ठीक, कम रहा तो दे दीजिए, बढ़ रहा है तो 0 दे दीजिए। अगर मान लेते हैं इसमें डेसिमल यहाँ रहता, इसमें डेसिमल यहाँ रहता, तो आपका आंसर क्या होता? इसका डेसिमल यहाँ रहता। ऊपर में 2 और 3 5 ही अंक है, इसमें तो ऑटोमेटिक 7 अंक पहले से है, यानी यहाँ बढ़ रहा है तो 0 डाल दीजिए, हो गया, बात खत्म। आइए 9 के बाद चलते हैं 10। दस में कहता है कि 0.06 का स्क्वायर, 0.07 का स्क्वायर और 0.079 का स्क्वायर, 0.006 का स्क्वायर, 0.047 का स्क्वायर और 0.0079 का स्क्वायर। देखिए इसका मान कहता है ऊपर में जो अंक है
नीचे में भी वही अंक है, ऊपर में 3 वो है, नीचे में, यानी सेम लगता है, सिर्फ एक ही जगह लफड़ा है इसमें, ऊपर में 2 है तो नीचे में 3 स्थान पर दशमलव है, यही नहीं दिक्कत है जी। और जानते हैं ऊपर नीचे प्लस में नहीं करता है, हाँ पूरा गुच्छा समान हो तो काट सकते हैं, प्लसों में और माइनसों में काट सकते हैं। अगर इसमें का एगो डेसिमल को हटा लिया जाए, एगो डेसिमल को कम कर दिया जाए, ऊपर का नीचे का कट जाएगा। अब देखिए 0.006 को अगर आप 0.06 गुणे 1/10 लिख दे तो कोई फ़र्क नहीं, सेम चाहे जो ये है वही ए है ना, यानी इस सब में से 1/10 कॉमन ले लेना तो सबका एक एक डेसिमल कहाँ चला जाएगा, दायां चला जाएगा, राइट। तो क्या करते हैं कि ऊपर वाला को ऐसे ही रहने देते हैं, 0.06 का होल स्क्वायर, 0.07 का होल स्क्वायर और 0.079 का होल स्क्वायर। देखिए अगर ये स्क्वायर में है तो कॉमन भी स्क्वायर में होगा, कॉमन भी स्क्वायर में। हम 1/10 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे 1/10 का स्क्वायर, तो इसमें बच जाएगा आपको 0.06 का स्क्वायर, 0.47 का स्क्वायर और 0.079 का स्क्वायर ना। अब देखिए ये और ये सेम है तो ये कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो एक, नीचे में 1 बटा कितना आ गया 100, इस 100 ऊपर चला जाएगा। बस यही करना था, यानी जान रहे हैं कि एगो दशमलव ज़्यादा है तो 1/10 कॉमन भी लेंगे, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में, क्यू में है तो क्यू में, और 10 का स्क्वायर हो गया 100। चलिए क्वेश्चन 10 एग्जाम्पल 11 पे आएंगे, मिटा दे। एग्जाम्पल 11 कहता है 2 पे रैखरी 0.68, 3 पे रैखरी 0.85 का मान ज्ञात करें। क्या इसका हमने चर्चा किया है नोट्स में? नोट्स में इसका चर्चा है, हमने बताया होगा दशमलव संख्या पे 2 प्रकार का रैखरी चढ़ता है, एक मूलमान रैखरी होता है, एक अंशमान। इसको कहते हैं मूलमान, मूल पे रैखरी है, और इसका अर्थ होता है कि मूल को मूल के साथ ऐड कीजिए, अंश को अंश के साथ ऐड कीजिए, और अंश को जोड़ने पर जो मूल प्राप्त हो जाता है उसे मूल में से घटा लीजिए। इसका मतलब इतना ही होता है। तो हम क्या करना है इसे कि मूल के साथ जोड़ेंगे तो 2 3 होगा 5, अंश को अंश के साथ जोड़ेंगे तो 5 पे रैखरी 1.53 होगा, 8 5 13 113, यानी हमने अंश और अंश को जोड़ा जिससे हमें मूल प्राप्त हो गया, उसको मूल में से घटा लेना है, यानी 4 पे रैखरी 0.53 आपका आंसर। मूल मान रैखरी का मतलब यही होता है, अदरवाइज कुछ नहीं, नथिंग। ठीक, पूछना है कुछ बात, कुछ कहना है, कहिए ना। क्या किए, मूल को मूल के साथ जोड़ दिए 3 2 5, और अंश को अंश के साथ जोड़ दिए, इस दोनों को जोड़ने पर 1.53 आया। हमने अंश अंश को जोड़ा और हमसे मूल प्राप्त हो गया, डेसिमल के लेफ्ट प्राप्त हो गया ना, इसको इसमें से माइनस कर देना है सिर्फ, राइट। चलिए 12 नंबर एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल 12 में कहता है कि 0.3333, 0.25, 0.499, 0.125 गुने 24 का लगभग मान ज्ञात करें। लगभग, और लगभग का आंसर लगभग में ही आता है। आप जितना ज़्यादा दशमलव तक लीजिएगा उतना आपका परफेक्ट आंसर आएगा। हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.3 और इसको 0.25 रहने दीजिए। क्यों रहने दे, कहेगा सर इसको भी 0.3 लिख लीजिए ना। हाँ लिखा जा सकता है, पर जानते हैं कि 25 से 2 स्थान नीचे में देंगे हम 100 कट के और परफेक्ट 1/4 आ जाएगा, तो उसको हमको लिखने का ज़रूरत नहीं है लगभग में। फिर इसे लिख सकते हैं 0.499 है तो 0.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत 0.5। 499 को 500 नहीं लिख सकते हैं। चलिए 125 0.125 को भी ऐसे ही रहने देते हैं, चूँकि 3 अंक पहले है, दशमलव नीचे में देंगे 3 को 0, मतलब 1000 से परफेक्ट विभक्त हो जाता है, इसलिए उसका लगभग मान लिखने का जरूरत नहीं है। और 24 का 24 लिख दीजिए, ये 3 बटा हो जाएगा 10, ये 25 बटा हो जाएगा 100, ये 5 बटा हो जाएगा 10, ये 125 बटा हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 24। 25 चौका दुन्ना 8 ना, तो 8 तिरिक 24।
ऊपर में 3 तिया 9 और नीचे में 80। 10 40 दूना 80। इसको हम लगभग लिख सकते हैं 9 नमा 81 कि 9 8 72। 72 निकट होगा कि 81 निकट होगा? 81 ना। किताब में दे दिया होगा 1/8 पर आंसर ज़्यादा सटीक 1/9 होगा ना। किताब 1/8 दिया होगा आंसर पर आप 1/9, क्या है कि 9 नमा 81 निकट होता है, न कि 9 8 72। 1/9 सही आंसर होना चाहिए। चलिए 12 का 12 एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल प्रॉब्लम दीजिए तो कुछ तो होगा नहीं। 7 नंबर 7 6 17 और नहीं बनाएंगे तब ना प्रॉब्लम होगा। हाँ हुआ ना। हाँ ठीक है 14 और खोजिए ना। नहीं ठीक कितना 2 बना के आएगा। उसका कॉपी में प्रॉब्लम रहता है, किताब में खोजता है प्रॉब्लम लोग। हाँ तो वेरी गुड, वो अच्छी बात हुआ, गुड। तो लिखाइए ना 2 और ठीक। जो पढ़ के आता है ना वो जिज्ञासा लेकर आना चाहिए, लिख के लाना चाहिए। हम जहाँ प्रॉब्लम सटाक दीजिए कि सबसे पहले हमारे प्रॉब्लम बताइए, बहुत हमको परेशान किए हुए हैं। आइए 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रश्न के लगभग मान क्या होगा? लगभग मान कह रहा है तो ये हुआ है 9876 भागा 24.96 प्लस 215.005 माइनस x बराबर 309.99। पर इसका डेसिमल से मुक्त इसको करते हैं। 9876 भागा 25 लिखे तो कोई आपत्ति नहीं ना? आपत्ति मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ तो कुछ वर्ड नहीं समझिएगा तो पूछिएगा। आपत्ति मतलब होता है दिक्कत कि हम लिखे तो आपको परेशानी है, क्यों लिख दिएगा, काहे से लिख दिया, अपना मन से। अगर समझ रहे हैं तो ठीक, नहीं समझे तो हम बताएंगे हमने लिखा क्यों। इतना कर दिया कोई दिक्कत नहीं, कैसे लिख दिया। अब इसको हम देंगे भागा 25 से। पहले भाग का काम करेंगे तो भाग अगर देते हैं 9876 को 25 से देंगे, 25 तिया 75, 23 7 25 9 225 12 6 और 5। उसका दशमलव मान को छोड़ देंगे ना। यहाँ आएगा 125 आएगा, 1 आएगा, दशमलव देंगे, 0 देंगे, फिर 0 देंगे, 0। उसका मान का कोई मतलब नहीं, यानी 395। इसको भाग देने पर कितना आया? 395 प्लस 215 माइनस x 310। ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। 5 5 10 का 0, 9 1 10 1 11, 5 1 610, x बराबर 310 ना। तो x का मान हो जाएगा 300। क्लियर? चलिए इसके आगे कितना दिखता है जी? 6। चलिए 6 मिटा दे। कहता है कि 52,416 भागा 312 बराबर 168। क्या एग्जाम्पल में इस प्रकार के क्वेश्चन का हमने चर्चा किया? क्या एग्जाम्पल में इस प्रकार का क्वेश्चन का चर्चा हमने किया? 52,416 को 312 से भाग देने पर अगर 168, तो 52,416 को 168 से भाग देने पर 312। क्या 2 6 वाला नहीं याद है? 2 3 6 वाला है ना, वही बात। इसमें 3 है और इसमें 4 है। घटता तो ठीक है, तो बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आगे चले आगे। पाँच 4 7 दशमलव 527 भागा 0.0082। इसका मतलब होता है x। इसको भागा देने पे x आ जाता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि 5 4 7 5 2 7 को 82 से देने पे क्या होगा। जानते हैं कि सेम अंक है, यहाँ भी होना है x, पर x दशमलव x नहीं लिखाता है। या तो x 10x लिखा सकता है, 100x लिखा सकता है, या x/10 x/100 लिखा देगा। स्वतंत्र x दशमलव के साथ नहीं, दशमलव किसी अंक के साथ आता है। x तो अंक नहीं है, पर 10 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। हम क्या करेंगे कि ऊपर में 3 और नीचे में 4 गो है, पहले दशमलव को हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए क्या होगा? मल्टीपल 10 करना होगा।
करना होगा ना जी। ऊपर में 3 था, नीचे में 4 था, एगो जीरो ऊपर जाएगा ना। हमें मान किसका निकालना है, इतना का मान किसका निकालना है, इतना का, इसी का ना मान निकालना है। ये 10 को हटाना होगा ना, तो 10 को हटा के कहाँ फेंक सकते हैं, नीचे में फेंक सकते हैं, नीचे में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे में। इसका मान चाहिए तो x/10 हो गया आंसर आपका। चलिए 7 नंबर के बाद आएंगे हम 14 नंबर पे। 14 में कहता है 0.04 मल्टीपल 0.0162। बड़ी आसान सा है। हम एक मिनट गुना करेंगे 4 दूना 8, 6 चौक 24, सॉरी 4 का 4, ये ना जी 400, नहीं गलती कर लीजिए जी, 4 दूना 8, 6 चौक 24, 2 4 का 4 2 6, ये ना 2 स्थान 4 स्थान 6 स्थान पहले दशमलव पर आंसर यही हो जाना चाहिए था, आंसर यही। पर ये मेरे साथ किया बदमाशी कि ऑप्शन ऐसा दिया ही नहीं, ऑप्शन दे दिया वैज्ञानिक पद्धति में। तो विज्ञान पद्धति कहता है एक स्थान दाएं दशमलव बाकी 1 2 3 4 -4, दाएं ले जाते हैं तो माइनस में, अब बाएं ले जाएंगे तो प्लस में चढ़ाते हैं। 14 के बाद 17, 1.125 गुने 10⁻⁴ गुना में हमने कहा कि दशमलव संख्या गुना में दशमलव उतने ही दाएं खींच सकते हैं जितना कि घात हो, लिखा होगा नोट्स में। पर इसको गुना करके यह खुद कह रहा है 0.001125। आखिर ये गुना हुआ तो दशमलव दायां जाना चाहिए ना। हमने लिखाया है कि गुना में दशमलव दायां, गुना मतलब संख्या बड़ा होना, और बड़ा होना मतलब दशमलव जितना दायां जाएगा संख्या उतना ही बड़ा होगा। पर ये तो बायां भाग आया, गुना हो के बायां भाग आया। तो हमने बताया कि जब घात माइनस में हो ना तो गुना भाग की तरह काम करता है, यानी बायां चलाया तो ये गुना नहीं क्या हुआ है, भाग हुआ है। कितने स्थान बायां आया है, तो 3 स्थान बाएं आया है, यानी k का मान है ना वो -3 होगा। क्लियर, 3 स्थान बाएं आया है, k का मान -3 होगा। क्लियर। 17 के अलावा आपने पूछा नहीं तो आपका क्वेश्चन कल होगा 12 तक एग्जाम्पल और 40 क्वेश्चन। जल्दी नंबर दीजिए तो 10।